गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ब्यूटीफुल सा चैनल। और डियर फ्रेंड्स, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए सम स्टैंडर्ड ग्राफ्स एंड देयर इक्वेशंस। जो कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ्स हैं और उनकी इक्वेशंस क्या होती हैं वो हम समझेंगे। अगर हम स्ट्रेट लाइन की बात करें तो स्ट्रेट लाइन के लिए हमारे पास इक्वेशन होती है y इक्वल टू इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन mx प्लस c। ठीक है, c जो है हमारा क्या है, y इंटरसेप्ट है, और m हमारा क्या है, स्लोप ऑफ लाइन। ठीक है, ये आपने याद रखना है। m जो है हमारा स्लोप ऑफ लाइन है, स्लोप ऑफ लाइन, और c जो है y इंटरसेप्ट है। उसके बाद क्या है कि जो ये हमारा रिलेशन है y इज इक्वल टू ये जो है y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, कि जैसे जैसे y इंक्रीज होगा और x भी इंक्रीज होगा। और y इक्वल टू, जब हम यहाँ पे इक्वल टू लगाएंगे तो इसके साथ जो है हम क्या लगाते हैं, कांस्टेंट m लगाते हैं इनटू x। ठीक है, ये जो m है ये कहलाता है इसका स्लोप। अब यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम y की वैल्यू रखते जाएंगे या x की वैल्यू रखते जाएंगे और उसी हिसाब से जो है y की वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है, अगर हमने जो है ग्राफ निकालना होगा y इक्वल टू mx का, ठीक है, ये किस तरह से आ जाएगा। अगर हम x की वैल्यू रखेंगे सपोज 0, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की भी 0 ही आ जाएगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर x की वैल्यू 1 रखेंगे, y की वैल्यू भी 1 ही आ जाएगी। x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू भी 2 ही आ जाएगी। फिर हम अगर ग्राफ ड्रा करेंगे इसका, x की वैल्यू 1 थी, y की भी वैल्यू 1 आ गई, तो ये यहाँ पे पॉइंट आ गया। 2 थी y की वैल्यू, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो 3 रखी तो 3, और ये यहाँ पे पॉइंट आ गया। तो जब हमने इसको मिलाया तो ये हमारे पास जो है इस तरह से जो है क्या बनी, एक स्ट्रेट लाइन, और यहाँ पे जो है एंगल इसका बना ये थीटा। ठीक है, अब कहने का मतलब क्या है कि जो भी हमारा ग्राफ होता है y इक्वल टू एम एक्स का, वो क्या होता है, वो ओरिजिन से जो है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, अगर एम एक्स प्लस सी होगा, एम एक्स वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, उसका ग्राफ किस तरह से होगा। इसका मतलब क्या होगा, अब हमने एम एक्स में प्लस ऐड किया कुछ, जब हमने उसमें ऐड किया कुछ, इसका मतलब क्या होगा, ओरिजिन से थोड़ा सा ऊपर वो पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, ओरिजिन से ऊपर। अगर माइनस करेंगे तो ओरिजिन से नीचे जाएगा, माइनस सी अगर करेंगे तो ओरिजिन से नीचे जाएगा। तो सी क्या है, सी है हमारा वाई इंटरसेप्ट। तो इसका मतलब यहाँ पे जो ये पॉइंट है ये सी है, जहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 है और वाई की वैल्यू सी है। ठीक है, ये आ गए इसके कोऑर्डिनेट 0 और सी। ठीक है, तो जब हमारे पास जो है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होगा, तो इसका ग्राफ जो है इस तरह से बनेगा। और जो हमारा थीटा होगा वो क्या होगा, 90 से लेस होगा, और स्लोप हमारा पॉजिटिव होगा। और जब नेगेटिव होगा, y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी होगा, तो तब मैंने बताया कि ओरिजिन से नीचे जाएगा, पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा y इंटरसेप्ट, और यहाँ पे आ जाएगा 0 और c इसके कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो स्लोप इस तरह से बनेगा, और ये भी क्या होगा, लेस देन 90 होगा। उसके बाद अगर जो हमारा एंगल है वो थीटा जो है ग्रेटर देन 90 होगा, तब क्या होगा, तब हमारा स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो हम m की वैल्यू हमारी क्या होगी, नेगेटिव होगी। और ये जो है स्लोप किस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, या हम इसको लिखते हैं y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। ठीक है, क्योंकि हमारा जो स्लोप है m जो है नेगेटिव है, तो इसके लिए स्लोप जो है, अब आपने याद रखना है कि अगर एंगल हमारा जो है 90 से लेस है, स्लोप हमारे जो है पॉजिटिव मिलेंगे। और नेगेटिव कब मिलेगा, जब हमारा स्लोप जो है ग्रेटर देन 90 होगा। हाँ, एंगल हमारा 90 होगा। पैराबोला की बात करते हैं, तो पैराबोला जो है उसकी इक्वेशन जो है क्या है, x इज इक्वल टू के वाई स्क्वायर। ठीक है, तो पॉजिटिव जो है स्लोप हमारा कब मिलता है, जब हमारा जो है ये फर्स्ट और सेकंड, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है हमारा ग्राफ आता है, तो तब हम कहते हैं कि ये जो हमारा क्या है, पॉजिटिव। अगर नेगेटिव होगा तब हमारा सेकंड और थर्ड में होगा ये। ठीक है, स्लोप हमारा यहाँ पे होगा। और अगर y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, तो पॉजिटिव के लिए जो है ये फर्स्ट, और यहाँ पे भी पॉजिटिव आ जाएगा, तो इस तरह से आ जाएगा हमारा पॉजिटिव। नेगेटिव आ जाएगा एक इस तरह से, एक आ जाएगा नीचे की तरह। ठीक है, तो ये था कि हमारा जो है पैराबोला
का ग्राफ जो है किस तरह से होता है और इक्वेशन क्या होती है और कहाँ पे माइनस होता है। ये आपने याद रखना है कि जब नीचे के लिए होगा, ओरिजिन से नीचे होगा तब नेगेटिव होगा, और जब ये टुवर्ड्स द लेफ्ट होगा तब भी नेगेटिव होगा। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसकी इक्वेशन क्या है, x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू y, ठीक है। तो एक्स वाई यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका ग्राफ जो है इस तरह से आता है, ठीक है। उसके बाद जो है हम इक्वेशन ऑफ अ सर्कल क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए का स्क्वायर, ठीक है। ए जो है हमारा ये आ गया यहाँ से यहाँ तक रेडियस जो है इसका, ठीक है। तो ये बनता है हमारा इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। तो इलिप्स की अगर बात करें तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या है और ग्राफ इसका ये है। इलिप्स की बात करें तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1, ये है इक्वेशन ऑफ इलिप्स। और ए जो है क्या है हमारा सेमी मेजर एक्सिस, मतलब जो बड़ी एक्सिस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ये वाली। और बी जो है हमारी माइनर एक्सिस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाले। तो एक्सपोनेंशियल डिके की इक्वेशन क्या है हमारे पास, y इक्वल टू ई रेज पावर, एक्सपोनेंशियल है तो पावर में होगा ई रेज पावर माइनस के एक्स। तो ग्राफ इसका जो है इस तरह से आता है। अब हम आगे देखते हैं अलजेब्रा। अलजेब्रा में हम पढ़ेंगे आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इट्स सॉल्यूशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है कि कोई इक्वेशन हमारी जो इस फॉर्म में होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक। इसमें मतलब क्या हो गया कि जो हमारी हाईएस्ट पावर होगी, जो वेरिएबल है हमारा, ये जो है कांस्टेंट टर्म ए और बी और सी क्या है कांस्टेंट टर्म, वेरिएबल इसमें है एक्स। अगर वेरिएबल की जो पावर है हमारी हाईएस्ट पावर जो है 2 है, तब हम उसको क्या कहते हैं, वो क्या है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब जनरल सोल्यूशन इसका क्या है, वो है x इक्वल टू, ये आपने याद रखना है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारी दो वैल्यू निकलती हैं, एक x1 और एक x2, क्योंकि यहाँ पे हमने प्लस माइनस लगाया है तो एक बार हम इसको लिखते हैं क्या, यहाँ पे लिखा हुआ है x1 दैट इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और एक बार हम लिखते हैं इसको माइनस बी माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब सम ऑफ रूट किसके बराबर होता है, सम ऑफ रूट ये जो है आपने 10th में भी पढ़ा होगा, सम ऑफ रूट दैट इज इक्वल टू x1 प्लस x2 दैट इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन a। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है x1 मल्टीप्लाइड बाई x2 दैट इज c अपॉन a। अब रियल रूट्स हमारे कब आते हैं, जब हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव होगा या ग्रेटर देन 0 होगा। और इमेजनरी रूट्स कब आते हैं हमारे, जब हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, वो क्या होगा, वो लेस देन 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमें क्या मिलेंगे, दो रियल रूट्स मिलेंगे, यहाँ पे इमेजनरी रूट्स मिलेंगे, और जहाँ पे 0 आ जाएगा वहाँ पे जो है खाली एक रूट मिलेगा, ठीक है। अब आगे हम जो है कुछ एग्जांपल्स करते हैं। कहता है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 इक्वल टू 0। इसको हमने जो है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला निकालना है। अब हमें पता है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है, विच इक्वल टू 0। यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है गलती से। तो a अब हमने जो है यहाँ पे देखना है, ठीक है, इसको कंपेयर करेंगे। a हमारे जो है इस इक्वेशन में क्या है 2 है, b क्या है हमारी इस इक्वेशन में 5 है, और c क्या है हमारी इक्वेशन में माइनस 12 है। फॉर्मूला लगाएंगे x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब b जो है हमारा 2 है तो हमने ये 5 है तो हमने लिखा माइनस 5, और प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर कितना है, बी स्क्वायर है 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 फॉर्मूले का इंटू ए है हमारा 2 इंटू सी है माइनस 12, तो ये हमने लिखा इसको, ठीक है। तो ये आता है हमारे पास कितना -5 प्लस माइनस, इसको जब हम सॉल्व करेंगे 5 5 जार 25, तो 4 2 जार 8, 12 8 जार, तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे 12 8 जार, और उसके बाद इसको माइनस करोगे, नहीं ये प्लस हो जाएगा, प्लस 25 करोगे तो ये आ जाता है हाँ हमारे पास 121, और माइनस ये, तो 2 2 जार हो जाएगा 4, यहाँ पे 2 2 जार 4 नहीं लिखा है, यहाँ नीचे आ जाएगा 4, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, तो 121 जो है किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 11 का, तो ये जो है 11 ये आ गया इस तरह से 11 का परफेक्ट स्क्वायर, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गए तो यहाँ पे 11 बचा। तो अब एक बार इसको हम, अब दो वैल्यू आ जाएंगी x1 और x2,
तो x1 हमारे पास आ जाएगी माइनस, एक बार प्लस करेंगे इसको और एक बार माइनस करेंगे तो प्लस माइनस ये करके तो आ जाता है हमारे पास 6/4 आंसर, और 11 + 5 करके तो आता है हमारे पास -16/4 आंसर। ये कैसे आता है, ये आपको आना चाहिए, क्योंकि दोनों नेगेटिव हैं तो दोनों क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव होंगे, लेकिन साइन जो है नेगेटिव ही रहेगा। यहाँ पे जो है छोटे के साथ माइनस है तो माइनस साइन आ जाएगा और बाकी जो है माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास जो है फाइनली x की वैल्यू आती है 3/2 और -4। अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या कहता है, द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाय v = t² + 3t - 4। ये जो है स्पीड ऑफ पार्टिकल दी हुई है इक्वेशन फॉर्म में, वेयर v इज़ इन द मीटर पर सेकंड एंड t इज़ इन अ सेकंड। ठीक है, मीटर पर सेकंड और वेलोसिटी दी हुई है और टाइम जो है सेकंड के अंदर दिया है। एट विच पार्टिकल विल मोमेंटरली कम टू रेस्ट। ठीक है, कहता है कि पार्टिकल जो है कब जो है रेस्ट में आ जाएगा। ठीक है, व्हेन पार्टिकल कम्स टू रेस्ट v = 0। जब पार्टिकल रेस्ट में आ जाएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं जब v 0 है तो t² + 3t - 4 = 0। फिर से फॉर्मूला लगाओ, ax² + bx + c। a है हमारा 1, b है हमारा 3 और c है हमारा -4। तो फॉर्मूले में एडजस्ट किया, -b आ गया -3 प्लस माइनस √b² आ गया 3 3 ज़ार 9 -4ac 4 × a आ गया 1 और c आ गया -4 अपॉन 2a। तो 2 तो और a जो है हमारा 1 है यहाँ पे, तो लगा लिया हमने। इसको सॉल्व किया तो -3 हमारे पास आंसर आ गया, प्लस माइनस √9 + 16। 9 + 16 दैट इज़ 25। तो ये आ जाएगा 5 का परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पे बचेगा -3 + -5। तो एक बार इसको माइनस करेंगे, एक बार प्लस करेंगे, तो ये करने के बाद हमारे पास आंसर आता है 2 और 5 + 3 हो गया -8। तो फाइनली हमारे पास जो है जो नेगेटिव वैल्यू है उसको हम क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, यहाँ से जो हटा देंगे, नेगलेक्ट करेंगे। तो फाइनली हमारे पास जो है टाइम आता है किसके बराबर, सॉरी ये 2 सेकेंड्स के बराबर, 2 सेकेंड्स के बराबर। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स ये रहेगा आज का लेक्चर। तो होप आपको ये जो है पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जो है चैनल को ज़रूर करें। थैंक्स, विश यू ऑल द बेस्ट।